दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी मेरे हमदम, हाँ सीखा मैंने जीना जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम, ना सीखा कभी जीना जीना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो गाइस, अगर आप भी अपना फोटो से कुछ इस टाइप की बीटसिंक लिरिक्स स्टेटस वीडियो क्रिएट करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखो। इस वीडियो पर मैंने आपको बिल्कुल आसानी से दिखाया है कि कैसे आप इस टाइप की वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। सो गाइस, इस टाइप की जो वीडियो है उसे हम क्रिएट करेंगे वीएन वीडियो एडिटर एप्लीकेशन के अंदर। तो गाइस, अगर आपके पास वीएन वीडियो एडिटर एप्लीकेशन नहीं है तो आप उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइस, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे बीटसिंक एडिटिंग ट्यूटोरियल देखने को मिल जाएगा। सो नाउ गाइस, चलो चलते हैं वीएन वीडियो एडिटर एप्लीकेशन के अंदर और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीएन वीडियो एडिटर एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद नीचे मिलेगा प्लस वाला आइकन, उसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से जो न्यू प्रोजेक्ट वाला आइकन है उसके ऊपर क्लिक करना है। तो देख सकते हो हमारा जो गैलरी है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है। सो गाइस, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको मेरी टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने को मिल जाएगा। वहाँ पर मैंने जो लिरिक्स वीडियो का लिंक है वो अपलोड कर दिया, तो वहाँ से आप लिरिक्स वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा। सो डाउनलोड करने के बाद जो लिरिक्स वीडियो है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो सिंपली आपको लिरिक्स वीडियो के ऊपर टैप करके उसे सिलेक्ट करना है और नीचे जो एरो वाला आइकन है उसके ऊपर टैप करना है। तो देख सकते हो हमारा जो लिरिक्स वीडियो है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है। नाउ गाइस, आपको क्या करना है, लिरिक्स वीडियो का एंड में आपको एक ब्लैक स्क्रीन लेयर देखने को मिलेगा, उसे हमें सबसे पहले डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से जो डिलीट वाला आइकन है उसके ऊपर क्लिक करना है। तो देख सकते हो यहाँ से जो ब्लैक स्क्रीन लेयर था वो डिलीट हो चुका है। नाउ गाइस, आपको क्या करना है, यहाँ से देख सकते हो लिरिक्स वीडियो का एंड में एक प्लस वाला आइकन है, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से वीडियो एंड फोटो के ऊपर टैप करना है। नाउ गाइस, फिर से यहाँ पर आपका जो गैलरी है वो ओपन हो चुका है, देख सकते हो यहाँ पर। नाउ गाइस, यहाँ पर वीडियो के राइट साइड में एक फोटो वाला ऑप्शन है उसके ऊपर टैप करना है और ऊपर जो ऑल वाला ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करना है और जिस फोल्डर में आपका फोटोज है सिंपली आपको उस फोल्डर को सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपको अपना 11 फोटोज को कुछ इस टाइप से मार्क कर लेना है। सो आप जिन फोटो से अपना वीडियो को क्रिएट करना चाहते हो सिंपली उन 11 या फिर 10 फोटो से अगर क्रिएट करना चाहते हो तो 10 फोटो को भी मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं 10 फोटोज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके गाइस, तो देख सकते हो यहाँ पर मैंने 10 फोटोज को मार्क कर लिया। तो फोटोज को मार्क करने के बाद नीचे जो एरो वाला आइकन है उसके ऊपर क्लिक करना है। नाउ गाइस, यहाँ पर देख सकते हो हमारे जो 10 फोटोज है वो टाइमलाइन पर ऐड हो चुके हैं। ना आपको क्या करना है, अपना फोटोज को एडजस्ट करना है। जो भी फोटो स्क्रीन के बीच में नहीं आया सिंपली उस फोटो के ऊपर टैप करना है और यहाँ से फिंगर से आपको उसे कुछ इस टाइप से स्क्रीन के बीच में ले आना है। तो इस टाइप से आप देख के अपना फोटोज को सबसे पहले एडजस्ट कर लेंगे। तो फोटोज को एडजस्ट करने के बाद यहाँ से आपको फास्ट में आना है और ऊपर जो म्यूजिक वाला आइकन है उसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से जो म्यूजिक वाला ऑप्शन है उसे सिलेक्ट करना है। नाउ इस टेलीग्राम चैनल पर आपको म्यूजिक का लिंक मिल जाएगा देखने को, वहाँ से उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। सो डाउनलोड करने के बाद जो म्यूजिक है वो यहाँ पर आ जाएगा, तो उसे हमें सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करने के लिए म्यूजिक का राइट साइड में चूज वाला ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। तो देख सकते हो हमारा जो म्यूजिक हो यहाँ पर ओपन हो चुका है। सो नाउ गाइस, म्यूजिक पर जो बीट पॉइंट है उन्हें हमें मार्क करना है। तो मार्क करने के लिए नीचे देख सकते हो म्यूजिक बीट्स का ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से देख सकते हो हमारा जो म्यूजिक है वो कुछ इस टाइप से ओपन हो चुका है। सो इस म्यूजिक पर टोटल 9 बीट पॉइंट है जो मैंने पहले से ही मार्क कर लिया था। तो आपको सिंपली क्या करना है, सॉन्ग को कुछ इस टाइप से प्ले करना है। नीचे प्ले वाला आइकन आपको देखने को मिल जाएगा और जहाँ पर भी बीट आता है उसके ऊपर जाने के बाद नीचे जो देख सकते हो रेड कलर में झंडा वाला आइकन है इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आपका जो बीट पॉइंट है वो ऐड हो जाएगा। सो इस टाइप से आपको टोटल 9 बीट पॉइंट को मार्क कर लेना है, तो आप मार्क कर लेंगे। सो गाइस, अगर आपको मार्क करना नहीं आता है तो बीट पॉइंट का जो ड्यूरेशन है वो आपको इस वीडियो के पिन कमेंट बॉक्स पर देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ से आप ड्यूरेशन देख के बीट पॉइंट को ऐड कर सकते हो। ड्यूरेशन यहाँ पर जो वीडियो एडिटर एप्लीकेशन है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो। तो आप ड्यूरेशन सिंपली आपको ड्यूरेशन के ऊपर जाना है और नीचे जो रेड कलर में झंडा वाला आइकन है इसके ऊपर क्लिक करना है, तो आपका जो बीट पॉइंट है वो ऐड हो जाएगा। सो इस टाइप से आपको टोटल 9 बीट पॉइंट को मार्क करना है। तो मार्क करने के बाद नीचे जो वाला आइकन है उसके ऊपर क्लिक करना है, फिर से आपको ये वाला आइकन के ऊपर टैप करना है। तो देख सकते हो हमारा जो सॉन्ग है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है और बीट पॉइंट जो है वो सॉन्ग पर अप्लाई हो चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हो। नाउ गाइस, यहाँ पर देख सकते हो सॉन्ग पर जो फास्ट बीट पॉइंट है उसके ऊपर क्लिक करना है
और फास्ट जो फोटो है उसका लेंथ को छोटा करके बीट पॉइंट के ऊपर ले आना है। नाउ जो सॉन्ग पर सेकंड बीट पॉइंट है उसके ऊपर क्लिक करना है और सेकंड जो फोटो है उसका लेंथ को छोटा करके बीट पॉइंट के ऊपर ले आना है। इस टाइप से थर्ड जो फोटो है उसके ऊपर क्लिक करना है और फोटो के बीट पॉइंट के हिसाब से फोटो को एडजस्ट कर लेना है। तो इस टाइप से आप बीट पॉइंट के हिसाब से अपना फोटोज को एडजस्ट कर लेंगे। तो बीट पॉइंट के हिसाब से फोटोज को एडजस्ट करने के बाद लास्ट में जो फोटो है उसका लेंथ को छोटा करके कुछ इस टाइप से सॉन्ग के बराबर कर देना है। नाउ यहाँ पर जो देख सकते हो फोटो के बीच में प्लस वाला आइकन है, उनके ऊपर हमें ट्रांजिशन को अप्लाई करना है। तो यहाँ से आपको कोई भी एक प्लस वाला आइकन के ऊपर टैप करना है और यहाँ से आपको कुछ इस टाइप से स्क्रॉल करना है। तो यहाँ पर आपको एक देख सकते हो ट्रांजिशन देखने को मिल जाएगा जिसका नाम है जूम इन, उसे आपको मार्क करना है। ओके, तो जूम इन वाला जो ट्रांजिशन है उसे सिलेक्ट करने के बाद नीचे देखने को मिलेगा आपको ड्यूरेशन का ऑप्शन। तो उसे आपको कुछ स्टेप से पूरा इंक्रीज कर देना है। तो ड्यूरेशन को इंक्रीज करने के बाद नीचे मिलेगा देख सकते हो यहाँ पर अप्लाई टू ऑल का ऑप्शन, उसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ से जो जूम इन वाला ट्रांजिशन है वो हमारा सभी फोटोज के बीच में जो प्लस वाला आइकन है उसके ऊपर एक ही क्लिक में अप्लाई हो जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो जूम इन वाला जो ट्रांजिशन है उसे सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से फोटोज के फास्ट में फिर से आना है और यहाँ से जो सेकंड नंबर फोटो है उसके ऊपर आने के बाद नीचे देख सकते हो एक ऑप्शन है एफएक्स नाम का, उसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको कुछ स्टेप से स्क्रॉल करना है। नाइस, यहाँ पर आपको एक एफएक्स मिलेगा जिसका नाम है स्लाइड राइट, उसे आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ से उसका जो लेंथ है उसे आपको फास्ट में ले जाना है और यहाँ से छोटा करके आपको 58 सेकंड करना है, 0.58 सेकंड। तो देख सकते हो यहाँ पर मैंने 0.58 सेकंड उसका लेंथ को रख लिया, जो स्लाइड राइट वाला एफएक्स है उसका लेंथ को। तो आपको भी 0.58 सेकंड करना है और नीचे जो अप्लाई टू ऑल का ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करना है। तो स्लाइड राइट वाला जो ट्रांजिशन है वो हमारा सभी फोटोज पर एक ही क्लिक में अप्लाई हो जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ पर। ना गाइस, यहाँ पर हमें पार्टिकुलर वीडियो को ऐड करना है। तो यहाँ से आपको फोटोज की फास्ट में आना है और यहाँ पर देख सकते हो गैलरी वाला आइकन है उसके ऊपर क्लिक करना है और वीडियो एंड फोटो के ऊपर टैप करना है। ना गाइस, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको मेरी टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने को मिल जाएगा। वहाँ पर मैंने जो पार्टिकुलर वीडियो है उसका लिंक को अपलोड कर दिया है, तो वहाँ से उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। सो डाउनलोड करने के बाद जो पार्टिकुलर वीडियो है वो आपका गैलरी में आ जाएगा, उसे आपको गैलरी से सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करने के बाद पार्टिकुलर वीडियो जो है वो कुछ इस टाइप से ओपन हो जाएगा। ना उसे हमें फुल स्क्रीन करना है, तो यहाँ से जूम इन कर लेना है उसे आपको कुछ इस टाइप से। तो स्क्रीन के बीच में आपको कुछ इस टाइप से उसे फुल स्क्रीन में जूम इन कर लेना है। तो जूम इन करने के बाद नीचे आपको कुछ इस टाइप से स्क्रॉल करना है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ब्लेंडिंग, उसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से जो स्क्रीन वाला ऑप्शन है उसे सिलेक्ट करना है और यहाँ से डन कर देना है। तो नाउ गाइस, आपको क्या करना है, जो फोटोज है सेकंड फोटो उसके ऊपर आना है और फिर से जो गैलरी वाला आइकन है उसके ऊपर क्लिक करना है, वीडियो एंड फोटो के ऊपर टैप करना है और ऊपर जो ऑल वाला ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करना है। सो यहाँ पर आपको एक बॉर्डर पिन को ऐड करना है जिसका लिंक मिल जाएगा आपको मेरी टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ से उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। सो डाउनलोड करने के बाद सिंपली जो फोल्डर है उसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से फोटो के ऑप्शन के ऊपर टैप करना है और बॉर्डर पिन को आपको सिलेक्ट कर देना है। तो देख सकते हो हमारा जो बॉर्डर पिन है वो ओपन हो चुका है। ना उसका जो लेंथ है उसे आपको कुछ स्टेप से एंड तक ले जाना है और यहाँ से उसका जो लेंथ है उसे आपको फास्ट में ले आना है। सिंपली उसके ऊपर टैप करना है और उसका लेंथ को कुछ स्टेप से फास्ट में ले आना है। ना उसे आपको कुछ स्टेप से अपना फिंगर से जूम इन कर लेना है पूरा स्क्रीन के हिसाब से। तो आप जूम इन कर लेंगे। सो जूम इन करने के बाद यहाँ पर हमारा जो बीटसिंक लिरिक्स वीडियो है वो कंप्लीट बन के तैयार हो चुका है, आप यहाँ पर प्रीव्यू देख सकते हो। जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम, ना सीखा कभी जीना जीना। तो गाइस, आप वीडियो एडिटर एप्लीकेशन के अंदर कुछ स्टेप से अपना खुद का फोटो के साथ बीटसिंक लिरिक्स वीडियो क्रिएट कर सकते हो बिल्कुल आसानी से। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ गाइस, अगर आपको वीडियो क्रिएट करने में कोई भी दिक्कत आ रहा है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक मिल जाएगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर देखने को, तो आप वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हो। सो नाउ गाइस, वीडियो को क्रिएट करने के बाद यहाँ पर हमें वीडियो को एक्सपोर्ट करना है। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट करने के पहले आपको यहाँ पर जो फास्ट वीडियो उसके ऊपर आना है और यहाँ से एफएक्स के ऊपर टैप करना है।
तो यहाँ से आपको लेफ्ट साइड में स्क्रॉल करके नन के ऊपर टैप करके यहाँ से डन कर देना है। तो यहाँ से जो वीडियो पर इफेक्ट्स था वो रिमूव हो जाएगा। तो नाउ हमें वीडियो को एक्सपोर्ट करना है। तो एक्सपोर्ट करने के लिए ऊपर देख सकते हो एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से ये वाला आइकन के ऊपर टैप करना है। तो हमारा जो वीडियो है वो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ पर।